अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम पिछली वीडियो में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम इस वीडियो पे आ पाएँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसी चीज़ें बताई थी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर क्या होता है। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स के अंदर मैंने आपको बताया था पर्सनल होता है, लीडरशिप होता है, डिप्लोमेटिक होता है और प्रोफेशनलिज्म होता है, जो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताई थी। आप प्रीवियस वीडियो से जाके आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आज ऑडिट प्रोग्राम की। नया कॉन्सेप्ट है ऑडिट प्रोग्राम। ये चीज़ है कि आपको एक मैनुअल होना चाहिए किसी भी एक काम करने के लिए, कोई एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होने चाहिए या कोई ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या एक प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो एक ऑडिट एक बहुत बड़ा काम है जो आपको अंजाम देना है। एक पूरे क्लाइंट के अंदर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपके पास कोई सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होने चाहिए मैनुअल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आप उस ऑडिट को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। यहाँ तक मैं आपको बात बता चुका हूँ कि ऑडिट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम्स के बारे में ये भी बात है कि अगर आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वो आप उसमें डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म कर लिए, कौन से नहीं किए। ये डिटेल में आप आगे मैं समझाऊंगा आपको जब इसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस किस हेड पे कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लिस्टिंग के अंदर आपकी आएगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पर्पस। अब पर्पस की बात करें, अगर हम पर्पस की बात करें तो इसके पर्पस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ ऑडिट क्या बात है इसमें भाई? नेचर ऑफ ऑडिट के अंदर हम बात करें तो हम किस तरह का ऑडिट कर रहे हैं। हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज है, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो इस तरह की अलग अलग किस्म की डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो भी आपके बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके अंदर किस किस किस्म का आपका ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे वो हम तय करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो टाइम ऑफ ऑडिट। टाइम ऑफ ऑडिट को मैं ज़रा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है। तो टाइम ऑफ ऑडिट के अंदर अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ ऑडिट क्या है आपका, बेसिकली कि कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का शॉर्ट टाइम होता है, उसको आगे रिपोर्टिंग करनी होती है पब्लिक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी की सारी पब्लिक करनी होती है, शो करनी होती है अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसके पास टाइम लिमिट बहुत कम होती है। तो उस टाइम लिमिट को कम देखने के लिए हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर हम कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करें जो कि इफेक्टिव हों, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, लेकिन टाइम लिमिट जो है वो हम मीट कर पाएँ, वरना हमारी क्या पेनल्टीज भी लग सकती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर सकती हैं इन फ्यूचर। तो हमने क्या बात करी, नेचर ऑफ ऑडिट की बात करी, टाइम ऑफ ऑडिट की बात करी। अब हम तीसरी बात करते हैं तो है इसके अंदर प्रिवेंशन की बात करें तो इसका मतलब है कि हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। प्रिवेंशन का मतलब क्या है? अवॉइड करना चाह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ ओमिशन क्या मतलब बच्चों? अगर इस बात को हम समझें तो प्रिवेंशन की बात क्या है? प्रिवेंशन यही है, हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं करने से। किस चीज़ को रोक रहे हैं? ओमिशन को। ओमिशन की बात मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ओमिशन ये चीज़ होती है बेसिकली कि कोई भी एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री आपसे मिस ना हो गई हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ जो आप अप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो मिस हो गई हो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मिस हो गया हो, वो सारी की सारी जो चीज़ आपसे मिस हो जाए, जो आप रिकॉर्ड ना कर पाएँ, वो आपकी प्रिवेंशन ऑफ ओमिशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो है फ्यूचर रेफरेंसेस। फ्यूचर रेफरेंसेस की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें फ्यूचर रेफरेंसेस की तो इसका मतलब है कि जब हम ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद भी हमें फ्यूचर में इसको कंपाइल करना होता है। जब हम काम कंपाइल कर रहे होते हैं, अपनी फाइल को कंप्लीट करके कंपाइल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हमें उसको क्या करना होता है, हमें क्रॉस रेफरेंसिंग करनी होती है, क्योंकि एक हेड के अंदर जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ होती है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि एक एंट्री आपकी किसी एक हेड में हिट होगी और दूसरी एंट्री आपकी दूसरे हेड में हिट होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी दो जगह पे आपकी एक एंट्री जाती है। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं कि जो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स एक हेड पे अप्लाई किए हैं और दूसरे हेड पे भी अप्लाई किए हैं, तो उन दोनों हेड के अंदर जो कॉमन चीज़ अप्लाई की है हमने, उस चीज़ के रेफरेंस को करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं और ऑडिट प्रोग्राम भी इसी के लिए काम आता है।
तो हमने क्या कहा कि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी ये काम आता है। अच्छा, अगर हम आगे जाके बात करें तो आगे बात आ गई आपकी कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है किसको? ऑडिट स्टाफ को। ऑडिट स्टाफ को, जो भी ऑडिट स्टाफ डिप्लॉय हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी आपका ऑडिट करने के लिए गया हुआ है, जो भी टीम गई है, उसको एक इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं, क्योंकि हम जो है वो ऑडिट अपने अपने तरीके से नहीं कर सकते, कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। तो वो एक चीज़ हर कोई अप्लाई करे हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर साइमल्टेनियसली अच्छे तरीके से, ताकि हमारे ऑडिट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन कर पाएँ हम। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना देते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ही आ जाते हैं, जो हम उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर पर्टिकुलरली हेड वाइज हम बता रहे होते हैं कि आपको इस जगह पे ये काम करना है, इस हेड पे ये काम करना है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका ऑडिट, जो भी ऑडिट के टीम्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती हैं, वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही सब लोग एक ही टाइप का काम अंजाम दे रहे होते हैं, ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हमारी जो फर्म की क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, हमारे सेट ऑफ आपका ऑडिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसके लिए? ऑडिट स्टाफ के लिए। तो ये चीज़ें आपकी पर्पस के अंदर मैंने डिफाइन कर दी आपको कि ऑडिट प्रोग्राम का बेसिकली पर्पस क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, और ताकि हमने इसको कंक्लूड किस तरह से किया, ताकि हम एक क्वालिटी मेंटेन कर पाएँ, हमसे कोई प्रोसीजर्स, कोई वेरिफिकेशन मिस ना हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें को हम लोग को मद्देनज़र रखने के लिए और ये चीज़ें मेक श्योर करने के लिए कि ये चीज़ मिस ना हो और हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हम ऑडिट प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। और ऑडिट प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि कोई एक फर्म इस्तेमाल करती है, सारी ऑडिट फर्म्स जो हैं वो इसको एप्लीकेबल करती हैं, अपने अपने हिसाब से वो चीज़ें बनाती हैं और अपने अपने हिसाब से वो ऑडिट प्रोग्राम्स बनाती हैं उनकी क्वालिटी और उनको स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। इसके बाद हम बात करें पर्पस की बात कर ली है। अगर हमने पर्पस की बात कर ली है तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? टाइप्स की। टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स के अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि आपकी एक चीज़ पहले से मुकर्रर की गई है कि ये स्टेप्स, ये प्रोसीजर्स आपको करने हैं हर क्लाइंट के ऊपर। अगर ट्रेडिंग के लिए, कंपनी के लिए अप्लाई करने हैं तो ट्रेडिंग के लिए अलग है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करने हैं तो उसके प्रोसीजर्स अलग हैं। तो आप एक पहले ही आपके मैनेजर्स या आपकी जो आला मैनेजमेंट होती है, जो भी ऑडिट फर्म्स की होती हैं, वो पहले से ही एक स्टैंडर्ड रूल्स बना लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स बना लेते हैं, जो कि आपकी ड्यूरिंग द ऑडिट पूरा चल रहे होते हैं, वही आपकी इस्तेमाल होती हैं हर ऑडिट के लिए। तो आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर मैंने क्या बात बताई? जो पहले से हो। स्टैंडर्ड से आपको यही समझ में आना चाहिए जो पहले से बनाई हुई हो, जिसकी स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए या क्वालिटी को मीट करने के लिए ऑडिट की, वो हम जो स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स बनाते हैं वो स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं। दूसरी बात आ गई आपकी टेलर मेड। टेलर मेड की बात करें तो टेलर मेड से आपको क्या पता चलता है? टेलर मेड से आपको क्या पता चलता है कि आपने इसमें कोई चेंजेस किए हैं। किस में कई चेंजेस किए हैं? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। जाहिर सी बात है, जैसे अभी मैं आपको मिसाल दूंगा कि कोविड-19 की वजह से आपके बहुत सारे प्रोसीजर्स रिवाइज होंगे, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स नए डलेंगे, कुछ प्रोसीजर्स हटेंगे, तो इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक ग्रेटर इम्पैक्ट गया है। तो लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई तो उसकी वजह से और क्या मामला होते हैं, सप्लाई चेन मुतासर हुई है, आपकी सेल्स मुतासर हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी मुतासर हुई हैं, उस चक्कर में हम क्या करेंगे कि हम और ज़्यादा या तो ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाएंगे या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन के चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से आप सारे के सारे ऑडिट तरीके से कर पाएँ इस ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन के, और उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ। उसके लिए क्या करेंगे? आप टेलर मेड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ये वन ऑफ सिचुएशन आई है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी सिचुएशन, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जैसे 2008 के अंदर आया था। 2008 के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से भी पूरी दुनिया की जो भी बैंक्स वगैरह थे, इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो डूब गई थी, और उस चक्कर में जो भी उनकी सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई होने थे, वो डिफरेंटली है उन्होंने बिल्कुल अप्लाई करे हैं, जो कि बाकी सालों से हटके जो नॉर्मल हम ऑडिट करते हैं। तो वही चीज़ आपको मैंने मिसाल किस चीज़ की दी थी? एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस की दी है और एक नेशनल डिजास्टर की, जो मैंने अभी कोविड-19 की मिसाल दी है। इसके चक्कर में भी आपके ऑडिट प्रोसीजर्स रिवाइज होंगे। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो स्टैंडर्ड भी हो गया आपका, टेलर मेड भी हो गया। अब इसके अंदर आ जाता है दूसरी चीज़, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होती है?
कि हम उसी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करें। मॉडिफिकेशंस इस सेंस में कि कभी कभार कोई प्रोसीजर्स आउटडेटेड हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि हम लोग बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर लिखते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो था वो बहुत पुराना था, मतलब पुराना हो गया, 2017 के अंदर एक्ट आ गया है। तो उसके अंदर जो सारी बातें लिखी हुई थी 1984 के अंदर वो अब अप्लाई नहीं होंगी ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, अब क्या होंगी, कंपनीज एक्ट 2017। तो अब जब 2017 की कंपनीज एक्ट के अंदर चीज़ें अप्लाई होंगी तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अपनी जितने भी ऑडिट प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं उसके अंदर हम जाके तो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मॉडिफिकेशन हो गई। तो टेलर मेड और मॉडिफिकेशन में ये ज़रा सा फ़र्क मैंने आपको बताया है कि इसमें फ़र्क ये है सिर्फ कि एक में तो आप टेलर मेड बनाएंगे कि एक सिचुएशन के लिहाज से, किसी भी सिचुएशन के, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, नेशनल डिजास्टर हो गए, इस चक्कर के अंदर आप जो चीज़ बना रहे हैं खुद से, टेलर मतलब बनाने का मकसद यही होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम टेलर मेड इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई मॉडिफिकेशन आई थी, जैसे लॉज के अंदर चेंजेस आ गई या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंजेस आ गई, क्योंकि ये अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो जब अपडेट होते रहते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो आपकी मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएंगी। तो बच्चों आज जो हमने ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने सबसे पहले उसको पर्पस पढ़ा है और इसके बाद उसकी टाइप्स को ज़रा हम डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लिस्टिंग वगैरह बताएंगे कि किस तरह से ऑडिट प्रोग्राम बनते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल एक सैम्पल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल कर दूं कि आप देख सकें कि प्रैक्टिकली किस तरह ऑडिट प्रोग्राम्स को लेके चला जाता है और उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।